तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया है। तो भाई लोग, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा हीरो था वो शॉर्ट सेंड थे फाइट कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही वो हमारा हीरो हार जाता है शॉर्ट सेंड से। लेकिन जो शॉर्ट सेंड होता है वो रुकता नहीं है और हमारा हीरो के पास मारने आ रहा था दोबारा से। फिर हमारा हीरो मन में सोचता है कि लगता है तो इस बार मैं गया। लेकिन तभी वहाँ पे हमारी जो सीन होती है वो आ जाती है और वो पूछती है, ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सीन होती है वो हमारे हीरो से पूछ रही होती है कि क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर हमारा हीरो बोलता है, नहीं उतनी चोट तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी चोट तो लगी है। फिर शॉर्ट सेंट हमारे हीरो को बोलता है, तुम तो मर्द कहलाने के लायक नहीं हो, अगर तुम छोटी सी चोट सहन नहीं कर सकते हो। तभी हमारा हीरो बोलता है, मैटर नहीं करता है, बल्कि मेरे को और किसी ने नहीं बल्कि शॉर्ट सेंट ने मारा, तो मेरे को चोट तो लगी ही ना। फिर शॉर्ट सेंट गुस्से में आता है, बोलता है क्या तुमने कहा। फिर हमारा हीरो जो था सियोन के पीछे आ जाता है और बोल रहा था, क्या तुम मुझे दोबारा से मारना चाहते हो। लेकिन जो मिस सियोन है हमारे हीरो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। वो मन में बोल रही थी कि मेरे को लगा नहीं था कि मेरे ग्रैंडपा से कोई ऐसी भी बात कर सकता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि क्या पहले आप मुझे ये बताओगे कि मेरे को आप मार क्यों रहे थे, और मुझे ये बताओ कि अगर शॉर्ट सेंट है तो क्या वो किसी को भी मार सकता है। शॉर्ट सेंट कुछ बोलने तो वाला होता है, लेकिन तभी जो मिसियन होती है वो बोलती है, ग्रैंडपा आप बस करिए। फिर मिसियन हमारे हीरो से माफी मांग रही होती है, वो बोल रही थी मुझे माफ कर देना, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है। फिर हमारे हीरो बोलते हैं, नहीं नहीं ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो मिसियन होती है झुक के दोबारा से माफी मांगती है और बोल रही थी कि मैं ये सब कुछ बाद में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। और फिर जो हमारा हीरो होता है वहाँ की सिचुएशन को समझ चुका होता है। और फिर हमारा हीरो बोलते हैं, अब मेरे को लगता है कि मेरे यहाँ से जाना चाहिए और हॉस्पिटल में एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। फिर मिसियन बोलती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी कॉस्ट होगा ट्रीटमेंट का वो हम भर देंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है, आपका शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और जब मिसियन होती है मन में बोल रही थी, तुम्हारा शुक्रिया ये सब कुछ समझने के लिए। और फिर मिसियन पीछे मुड़ती है और बोलती है, ग्रैंडपा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिसियन मन में बोल रही थी कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इनको कंफर्ट करूंगी, लेकिन अब मेरे को लगता है मेरे को इनको फेस टू फेस सब कुछ बता देना चाहिए। फिर शॉर्टसन बोलता है कि मेरे को लगता है कि वो बंदा काफी सस्पिशियस है, इसलिए तुम उसके ज्यादा करीब मत जाओ। फिर मिसियन बोलती है कि वो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं है। फिर शॉर्टसन कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो मिसियन होती है मन में बोल रही थी कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं यही वर्ड पिछले 31 सालों से कई बार सुनती आ रही हूँ। ग्रैंडफादर बस थोड़ा सा ही वर्ड बोलते हैं और मेरा जो भी ओपिनियन होता है उसको छोड़ देते हैं। इवन जब मैंने अपना जो हंटर अकेडमी को खोला था उसके लिए भी मैंने अपने खुद के पैसे लगाए थे। और तो और जब भी मैं कोई अपना नया स्टूडेंट लेके आती हूँ तभी जो ग्रैंडफादर होते हैं वो नए स्टूडेंट को भगा देते हैं और धमका देते हैं। और मिशन बोल रही थी मन में, मुझे पता है कि ग्रैंड पैसा क्यों करते हैं और मुझे पता है कि दूसरे पर्सन जो मेरे पास यहाँ पे क्यों आते हैं, इसी वजह से पहले मैं इनको रोक नहीं सकी थी। फिर शॉर्ट से मिशन को बोलता है कि सब कुछ जो भी हो सब कुछ पैकअप करो और कल से तुम यहाँ पे नहीं आओगे। फिर तभी जो मिशन होती है वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। और जो शॉर्ट सेंट होता है वही मन में बोल रहा था, लेकिन इस बार इसको क्या हुआ, आज ये सीन काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है। शॉर्ट सेंट दोबारा से पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या और तुमने क्या कहा। तभी जो मिशन होती है बोलती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, और मन में बोल रही थी कि मैं इस बार इसको नहीं खोना चाहती, मतलब कैसे हमारे हीरो की बात कर रही होती है। फिर मिशन दोबारा से बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी जो आप कह रहे हो, बस कुछ ही महीने हुए और ये जो अकेडमी है ये मेरा है ना कि आपका। और मन में बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पर अभी कोई अच्छी सी मेमोरी भी नहीं बनाई थी और ना ही मैंने यहाँ पे कुछ फीलिंग्स था उसके पास, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके पास जाती हूँ मेरे को काफी अजीब सी फीलिंग आती है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी फीलिंग मेरे पास हमेशा रहे। शॉर्टसन बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा बंदा है, इसलिए तुम करो कि उसको निकाल दो। तभी जो सीन होती है बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूँ तो आप क्या ही करोगे। और फिर मिशन मन में बोल रही थी, मुझे नहीं पता कि ऐसी फीलिंग मेरे को हर बार क्यों आती है। लेकिन फिर मिशन ग्रैंडपा को बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं हमेशा ही आपके शैडो के अंदर नहीं रहना चाहती और मैं कभी अब रहना भी नहीं चाहती हूँ। क्या अब आप समझ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि जो उसके ग्रैंडपा आता है अचानक से सियोन के काफी पास आ जाते हैं। फिर मिशन बोलते हैं, मुझे माफ कर देना अगर मैंने अपनी वॉइस को काफी ज्यादा तेज किया हो आपके सामने, लेकिन मैं आपको एक बात तो कह देने वाली हूँ कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ जैसा आप कह रहे हो। और जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो बस सियोन के बारे में सोच रहे होते हैं, मन में सोच रहे होते हैं कि क्या इसने आज से पहले इतना स्ट्रांगली बिहेव किया अपने ओपिनियन के बारे में। और फिर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे जो डंजन ब्रेक होता है वो हुआ होता है और तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है और बोला रहता है कि हेड मास्टर यहाँ पे कुछ बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, आपका जो बेटा है वो अब नहीं रहा। और ये सुन के जो शॉर्ट सेंट होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और जो शॉर्ट सेंट है वो अपनी ग्रैंड डॉटर यानी सियोन को देखने आया होता है। और हम देखते हैं कि जो सियोन होती है काफी ज्यादा छोटी होती है और काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है और वो मन में बोल रहे थे, जब मेरे बेटे मेरे को छोड़ के चला गया और तभी जो सियोन है वो मेरे सामने आई थी और मैंने उसी वक्त उस फैसला कर लिया कि जो सियोन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई और अपने आप को डिफेंड कर पाएगी। इसी वजह से मैं हमेशा ही इसके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करता था, भले ही सियोन को स्वॉर्डमैन सिर्फ पसंद नहीं आती थी। और हम देखते जो शॉर्ट सेंट होता है वो सियोन को बोल रहा था कि तुम खड़ी हो जाओ, अगर तुम ऐसी करती रहोगी
करोगे तो तुम हंटर भी नहीं बन पाओगे। भले ही उसका डिजायर हंटर बनना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको मजबूर किया था। और तभी हम देखते जो शॉर्ट सेंटर था और बोल रहा क्या तुमने टीचर बनना, क्या मैंने तुम्हें इसलिए जो ट्रेनिंग है वो सिखाया था कि तुम टीचर बन सको। मैं सब कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम वैसा करो जैसा मैं चाहता हूँ। मुझे पता था मेरी बातें सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जो उसका इमोशनल लिफ्ट है वो काफी ज्यादा ऊपर हो रहा है, लेकिन मैंने ये सब कुछ इग्नोर किया था। तो आखिरकार ये सब चीज का यही रिजल्ट आया। तो आखिरकार तुमने भी मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया। तभी तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है और रोड पे कहीं जा रहा होता है। और भाई लोग ये जो है ये अगले दिन का सीन होता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है लगता है मेरे को आज प्रैक्टिस करना काफी पड़ेगा। और फिर हमारा हीरो बोलता है अगर शॉर्ट से ने थोड़ा और मूव किया होता तब तो मेरे को लगता है कि मैं मर ही गया हूँ। अच्छा हुआ कि वो शॉर्ट से काफी हल्का जा रहे थे मेरे पे, लेकिन फिर भी अगर मिशन वहाँ पे नहीं आई होती तब तो मेरे को काफी ज्यादा हैवी चोट लगने वाले थे। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था, मुझे लगा नहीं था कि जो मिशन है उसकी इतनी भी बैक स्टोरी हो सकती है। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था लास्ट नाइट को जो मिशन है उसने मेरे को कॉल किया था और उसने मेरे को ये भी बताया कि उसकी रिलेशनशिप कैसी है उसके ग्रैंडफादर के साथ, और ये भी बताया कि आखिरकार जो पिछले स्टूडेंट थे मिशन के उनके साथ क्या हुआ था। मुझे पता है कि उसने सब कुछ तो नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। और मुझे भी पता चल गया कि आखिरकार जो शॉर्ट्स थे उतना गुस्सा क्यों हो गए थे मेजीवर से। लेकिन फिर भी यार उनको इतना गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने कितना ज्यादा मेरे को मारा हो तो मेरे को ये पता है। चलो वैसे भी मेरे को लगता है शॉर्ट्स थे मेरे को माफी मांग लेना चाहिए, और ताकि ये सब कुछ बाद में ना हो सके। चलो खुशी की बात तो ये है कि मेरा लेक्चर का प्रोग्रेस भी शॉर्ट्स की वजह से हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि ऐसे मेरा कोई प्रोग्रेस हो। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था लेकिन फिर भी मेरा प्रोग्रेस रेट काफी बढ़ चुका है, बस थोड़ा सा मैंने मार ही खाया था। और तभी हमारा हीरो को आवाज सुनाई देता और बोल रहा था कि अच्छा तो तुम अब आ चुके हो। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि शॉर्ट सेंटर था, और बोल रहा था क्या हुआ तुम वहाँ पे खड़े क्यों, यहाँ पे आओ और मेरे पास बैठो। और भाई लोग आप देख ही सकते हो जो शॉर्ट सेंटर वो सीधा हमारे हीरो के सामने ही बैठा, मतलब हमारे हीरो का इंतजार कर रहा था। शॉर्ट सेंटर बोलते मैंने कहा ना तुम बैठ जाओ, तुम खड़े क्यों हो। फिर हमारा हीरो देखते हैं कि हमारा हीरो की हालत पूरी पंचर हो चुकी है, और हमारा हीरो मन में बोल रहा था क्या ये दोबारा से मेरे को मारना चाहते हैं। फिर अपना शॉर्टसन बोलता है अच्छा मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि तुमने जो है सियोन के साथ एक डील किया है। लेकिन हम देखते हैं कि शॉर्टसन बिल्कुल भी शक की निगाहों से बोलता है क्या सही में यही सब कुछ सच है। फिर हमारे बोलते हैं हाँ बिल्कुल भी, क्या आपको लगता है मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ झूठ बोल सकता हूँ। शॉर्टसन जो था मन में बोल रहा था मेरे को लगता तो नहीं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर ये झूठ नहीं बोल रहा है तो आखिर इसके पास इतना टैलेंट और स्ट्रेंथ कहाँ से आ सकता है। एक कैंडिडेट के पास इतना पावर तो कभी होता नहीं है। इसी वजह से जब मैं यहाँ पे आया था इसको देख के मेरे को काफी गुस्सा आ गया और काफी अजीब से ख्यालात आने लगे थे। फिर हमारे हे बोलता है अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं क्या यहाँ से जा सकता हूँ। तभी शॉर्टसन बोलता है क्या तुम कहाँ पे जा रहे हो। फिर हमारे हे बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को बस अपना ट्रेनिंग करना है। और फिर शॉर्टसन तो मन में बोल रहा था चलो ये तो काफी अच्छी बात है, अगर मैंने इसको ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मैं देख लूंगा कि आखिरकार ये छुपा क्या रहा है। फिर शॉर्टसन बोलता है चलो ठीक है तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो शॉर्टसन थे तो काफी अजीब सा मुंह बना लेते हैं और मन में बोलता है यार आखिर कर क्या रहा है, क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है? ये कितने देर से जो अपना ब्लैंक स्क्रीन है मोबाइल का वो देख ही जा रहा है। शॉर्टसन बोलते हैं कि क्या तुम मेडिटेट कर रहे हो। फिर हमारा हे बोलता है क्या आपने क्या कहा। फिर शॉर्टसन दोबारा से बोलते हैं मैंने पूछा कि क्या तुम मेडिटेट कर रहे हो। फिर हमारे हे बोलते हैं हाँ वैसे ही कुछ है। और फिर जो शॉर्टसन है तो बताने लगता है जो मेडिटेट है वो काफी अच्छी बात है ट्रेनिंग करने के लिए, और जो मेडिटेशन है उससे जो हमारा माइंड है और जो हार्ट है वो काफी अच्छा होता है। फिर हम बोलते हैं हाँ हाँ वही वही। फिर जो शॉर्टसन होता है मन में बोलते हैं यार इसके साथ है क्या, क्या ये मेरे से टीचिंग नहीं लेना चाहता है। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शॉर्टसन बोलता है क्या तुम्हें कुछ ऐसा है जो मेरे से पूछना है। फिर हमें बोलता है क्या पर्सनली टीचिंग लो वो भी शॉर्टसन से। और फिर शॉर्टसन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मन में बोल रहा था मुझे लगा था इसका ऐसे ही रिस्पॉन्ड हो सकता है। मेरे प्राइड को तो काफी हर्ट किया, लेकिन फिर भी मैंने इससे पूछा है कि मैं इसे ट्रेनिंग दे सकता हूँ, और अगर इसने मेरे से बोल दिया हाँ तो मैं इसको काफी अच्छा सिखा सकता हूँ। तभी जो हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं मेरे को आपसे टीचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुन के जो शॉर्टसन होता है वो तो काफी ज्यादा उसको झटका लगता है, मतलब गाइस आप समझ ही सकते हो। और भाई लोग हमारा हीरो बोलते थे अगर आपको मेरे को डिस्टर्ब करते रहना तो अभी मेरे को जितना करना कर दीजिए, बाद में प्लीज डिस्टर्ब मत करना। तभी वहाँ पे हमारे सियोन आ जाती है और ग्रैंडपा को देख के काफी शौक हो जाती है और बोलते हैं ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं सियोन चलो ठीक है तुम काफी अच्छे टाइम पे आए हो, मेरे को तुमसे कुछ बताना है। सियोन बोल रहे थे मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा से सियोजुन को बुली करे। तभी उसका ग्रैंडफादर होता है बोलते मुझे नहीं लगता ये जो बंदा है इसका जो दिमाग है वो ठीक ठिकाने पे है। अभी शॉर्टसन होता है वो बोल रहा था कि मैंने इसे कहा था कि मैं टीचिंग दे सकता हूँ, लेकिन इसने सीधा मना कर दिया, और इसको देखो तो ये कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। फिर मिशन बोलती है लेकिन आपको ऐसा कौन सा पार्ट है इसका जो अजीब लग रहा है। वेल गाइस जैसे कि आपको पता ही जो मिशन हो जो उसको सब कुछ पता ही है कि ये हमारा हीरो करता रहता है। फिर जो शॉर्टसन होता है वो बोलता है क्या तुमको ये अजीब नहीं लग रहा है। फिर मिशन बोलती है अगर आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर जो मिशन है बोलती है कि सियोजुन मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। फिर हमारे बोलता है ओह सियोजुन आप यहाँ पे कब आए। फिर हमारे सियोजुन बोलती है कि नहीं ज्यादा टाइम तो नहीं, मैं बस अभी अभी आई हूँ। और जो शॉर्टसन होता है मन में बोल रहे थे सही में ये बंदा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बंदा बस अजीब से बातें कर रहा है। लेकिन जो सियोन और काफी ज्यादा खुश है, मेरे को इसको फेस देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या ये जो इसके साथ बातें कर रही है इसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ से पहले सियोन को इतना खुश
तो कभी देखा नहीं है। और जो सोर्सेंट है उसको समझ आने लगता है कि कैसे वो काफी ज्यादा शांत रहती थी, लेकिन अब अभी जो है काफी ज्यादा हंस रही है। तब ये सोर्सेंट है वो बोलते हैं इस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत कैसे हुई, मतलब हमारे हीरो के बारे में बात कर रहा होता है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंड डैडो के ऊपर अपनी नजरें डालने की। तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है, बोलते हैं मास्टर मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ अर्जेंट न्यूज़ है। जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है उसने कहा है कि वो सोर्सेंट से मिलना चाहता है। फिर जो सोर्सेंट बोलता है क्या ऑर्डर ऑफ ट्रूथ फिर से ये। फिर सोर्सेंट बोलता है अगर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ को मेरे से मिलना है तो उनको कहो कि मेरे पास आके मिले। फिर जो बंदा होता है वो बोलता है लेकिन जो सर खाली है उसने इस बात को रिक्वेस्ट किया है। और जो सोर्सेंट जो काफी हैरान हो जाता है, अपने मन में बोल रहा था क्या सर खाली ने खुद से ये कहा है। फिर वो बंदा बोलता है और तो और जो सर खाली है उसने एक और रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो किम सोजुन है वो उसको भी यहाँ पे आना पड़ेगा। मतलब वो हमारे हीरो की बात कर रहे होते हैं और जितने भी लोग सीधा हमारे हीरो को देखने लगते हैं और हमारा हीरो बोलता है क्या अरे मेरे को क्यों देख रहे हो। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या वो मेरे को देखना क्यों चाहता है। फिर जो सोर्सेंट है वो बोलता है बास्टर क्या तुम ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के बंदे हो है तो सर जो सर खाली है उसने तेरे को पर्सनली क्यों बुलाया। फिर हमारा हीरो बोलता है मैं भी इसके बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। सियोन बोल रही थी कि ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, जब कंपटीशन था वहाँ पे मैंने एक काफी सस्पिशियस बंदे को देखा था गैम्बलिंग हाउस में, तो पर्सन इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। फिर सोर्सेंट बोलता है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अनयूजुअल है क्योंकि अगर जो सर खाली है उन्होंने इसको पर्सनली बुलाया है। फिर जो मिसियोन बोलती है कि क्या आपने कहीं किसी पर्सनल को देखा है, मतलब हमारे हीरो से पूछ रही होती है। फिर हमारे बोलते वैसे तो मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है। फिर हमारा हीरो पूछता है कि क्या मेरे को सही में वहाँ पे जाने की जरूरत है। फिर मिसियन बोलती है कि जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है उसको सेम ट्रीटमेंट मिलता है हेड ऑफ स्टेट के बराबर, और जो सर खाली है वो डायरेक्ट सक्सेसर है अपोस्टल ऑफ चैरिटी के। और ये कोई पूरा चांस ही नहीं है कि कोई जो सर खाली है जैसे बंदे हैं वो कोई किसी बंदे को इनवाइट करे। फिर हमारा हीरो बोलता है कि आखिर उसके मेरे साथ मैटर क्या है, वो फॉरनर जैसा बंदा मेरे को क्यों ढूंढना चाहता है। फिर जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि जो सर खाली है उन्होंने एक और चीज कहा है कि अगर जो किम स्योजन है वो रिजेक्ट कर देते हैं मेरे पास कुछ ऑफर है उनको देने के लिए। उन्होंने कहा कि बस अगर आप मेरे पास आ जाते हो तो मैं आपको 1 लाख दे दूंगा। और जो हमारा हीरो था ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और काफी शक होने लगता है उसको, और मन में बोल रहा था इसको कैसे पता कि मेरे को 1 लाख की जरूरत है। फिर हमारा हीरो बोलता है जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो ह्यूमन राइट पे बिलीव नहीं करते बल्कि जो ट्रूथ ऑफ गॉड है उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं। और ये ऐसा मानते हैं कि जिन जो भी इनका वर्ड है वो वर्ड है गॉड का। और कुछ सेंचुरी पहले ही ये जो बंदे ये काफी ज्यादा अजीब से ट्रीट किए जाते थे। जब काफी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तब ये सभी लोग आपस में कॉम्बाइन हो चुके थे हीरो के साथ, और इन्होंने काफी ज्यादा बड़ा रोल निभाया था जो ह्यूमन है उनकी शांति के लिए। जब काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर आने लगे थे वो भी बिजर्क मोड में, और जो बंदे थे वो कह रहे थे कि अब तो ये दुनिया खत्म होने वाली है। और जो ये सिचुएशन था इसको जो बड़े बड़े हीरोज थे वो भी रोक नहीं पा रहे थे। और जो बंदे थे जिन्होंने उस मॉन्स्टर को हराया था उनका जो नाम था वो ग्रैंड वॉइस एंड 7 अपोस्टल थे। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था और एक किसी होटल का सीन दिखाया था जहाँ पे जो हमारा सोर्स सेंटर था और जो सीजन है वो आए होते हैं। फिर सोर्स सेंटर है वो बोल रहा था कि मैं यहाँ पे जो सर खाली है उसे मिलने आया और जो मेरे बगल में वो भी ये मिलने आया। फिर वो बंदा बोलता है बगल में जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो आपका नाम कियो स्योजन है ना, राइट, प्लीज मेरे पीछे ये जो सर खाली है वो आपका वेट कर रहे हैं। और जो हमारा हीरो होता है मन में बोल रहा था जैसे कि मेरे को मिस ने कहा ये वही बंदा है जिसने मेरे ऊपर पैसे लगाए थे, जानबूझ के लगाया था या फिर इसे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं जो सोर्स सेंटर है और जो हमारा हीरो होता है उस बंदे के पीछे जाने लगते हैं। फिर हमें हमारा हीरो बोलते हैं मन में कि मेरे को फिर भी नहीं पता कि आखिर सर खाली मेरे से मिलना क्यों चाहता है, क्या इसको कुछ मेरे बारे में पता है या फिर इसको पता है कि मेरे पास ट्रांसेंडेंट अकेडमी है। तो जो भी कुछ हो मेरे को जो सर खाली है उससे मिलकर सब कुछ कंफर्म करना पड़ेगा। जो बंदा बोलता है बस यहाँ पे आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, जो सर खाली है वो यहाँ पे आ रहे हैं। फिर सोर्सन बोलते हैं मेरे को पता था कि ये बंदा मेरे को वेट जरूर करवाएगा। फिर हमारा हीरो पूछता है कि सोर्सन क्या आप कभी जो सर खाली है उससे मिले हो। फिर सोर्सन बोलता है कि नहीं मैं तो पहले से कभी मिला नहीं। फिर हमारा हीरो सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हमारा हीरो बोलता है क्या आप भी इससे पहली बार मिल रहे हो। फिर सोर्सन बोलते हैं मैं उससे बात तो पहले कर चुका हूँ लेकिन मैं उससे फोन पे बात किया था, कभी फेस टू फेस मुकाबला मतलब बात नहीं हुई। हमारा हीरो पूछता है अच्छा मेरे को ये बताइए आप क्या आपको ग्रैंड वॉइस के बारे में पता है। जैसे कि मेरे को लगता है कि जो ग्रैंड वॉइस है जब वो तब आया था जब जो काफी बड़ा वाला मॉन्स्टर आया था तब का, क्या आप कभी जो ग्रैंड वॉइस है उससे पहले मिल चुके हो। सोर्सन बोलता है नहीं मैं पहले उससे कभी भी नहीं मिला, मैंने उससे पहले देखा तो लेकिन काफी ज्यादा दूर से मैंने उससे देखा था। वहाँ पे कोई बंदा आता है और बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और बंदा बोलता है अच्छा इस बार हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम आपस में मिल रहे हैं। फिर सोर्सन बोलता है अच्छा तो तुम हो जिसने हमको यहाँ पे बुलाया है। और फिर हमें सर खाले के बारे में इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, उसका शक्ल दिखाया जाता है। तो भाई लोग हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि क्या क्या होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय sayonara।